हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। तो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा रहा है और जो जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या फॉर्म भरते समय ही वो ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या रेलवे फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो देखिए, फॉर्म भरते समय कोई भी जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है आपको। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है। आपको जब डीवी कराने जाएंगे उस समय जो आप ऑनलाइन वाला बनवाएंगे या आपके स्टेट में जैसा भी बनता हो, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और इसके अलावा आपको रेलवे फॉर्मेट में सेम डिटेल भर के साइन करवाना होगा तहसीलदार या उसके ऊपर के अथॉरिटी से। तो आपको ये दोनों, ओरिजिनल वाला भी और रेलवे फॉर्मेट वाला भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उस समय ले जाना होगा। फॉर्म भरते समय आपको केवल सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, तो आप सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। यदि आप नहीं बनवा पाते हैं, नया नहीं बनवा पाते हैं, तो आप उससे भी पुराना हो तो भर सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो या नया बनवा ले तो ज़्यादा सही है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं और सर्टिफिकेट नंबर नहीं आ पा रहा है तो आप अप्लीकेशन नंबर भी डाल के भर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन डीवी के समय आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। कई बार तो ऐसा होता है, यदि सिलेक्शन प्रोसेस में 1 साल से ज़्यादा लग जाता है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाएगा। तो उस समय करंट का डेट का मांगते हैं आपका डीवी के समय, कि डीवी के डेट से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों टाइम का रखिएगा, अभी का भी रखिएगा और डीवी के समय भी एक दूसरा बनवाइएगा। दोनों ले जाइएगा, जो लगेगा वो लगा दीजिएगा। ये तो हो गया ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट हैं उसमें बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि फॉर्म भरते समय लग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको भी फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि वे फ्री पास लेना नहीं चाहेंगे। देखिए, जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको रेलवे द्वारा फ्री पास दिया जाता है, किसके लिए? एग्जाम में जाते समय आप फ्री में रेल यात्रा कर सके इसके लिए, या डीवी के समय या मेडिकल में भाग लेने के लिए जब जाएंगे तो उस समय आप रेलवे से फ्री यात्रा कर सकें, इसके लिए आपको पास इशू किया जाता है। तो यदि आपको फ्री पास नहीं चाहिए तो आपको फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय आपको भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको फ्री पास चाहिए तो आपको फॉर्म भरते समय SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ऑनलाइन वाला और रेलवे फॉर्मेट वाला, जो भी आप दोनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आप नहीं बनवा पाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं, यदि आपके पास करंट में नहीं है, तो आप केवल सर्टिफिकेट नंबर डाल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो रेलवे का फ्री पास है उसमें आपको नो सेलेक्ट करना होगा, यानी आपको पास नहीं चाहिए। और यदि आपको चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आप देख लीजिए आपको कैसा सुविधा है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड करके और फ्री पास का फायदा उठा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप उसके बिना भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। यानी हर एक कम्युनिटी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल कंसीडर किया जाएगा। बस फॉर्म भरते समय आप अपना रियल कैटेगरी डालिएगा। आप ओबीसी हैं तो ओबीसी डालिएगा, SC ST हैं तो SC ST डालिएगा। बस आप यदि डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको अपना रियल कैटेगरी ही डालना है। यदि आप ओबीसी हैं तो OBC डालिएगा, SC ST हैं तो SC ST ही डालिएगा। चलिए, हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।